हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के बारे में, क्योंकि कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है और इस गिरावट के पीछे क्या रीज़न है उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो ग्लोबल ETF है उन पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, खास करके ये जो नैस्डैक 100 वाला ETF है इस पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है मंडे को, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बताना चाहेंगे दोस्तों कि कल यानी फ्राइडे के दिन पूरा ग्लोबल मार्केट गिरा है और ख़ास करके नैस्डैक 100 को देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आई है। 4.77% की गिरावट हमें देखने को मिली है कल के दिन इंट्राडे में, यानी सिर्फ एक दिन में। तो ये बहुत बड़ी गिरावट कह सकते हैं। इतने बड़े इंडेक्स में इतना बड़ा फॉल आना एक दिन में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप डेटा देखेंगे तो ये आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि नैस्डैक 100 बीते 14 महीने में इतनी बड़ी गिरावट इससे पहले कभी नहीं दिखाया है। तो ये 14 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट है, क्योंकि अप्रैल 2025 में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम ऐसी गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद से अब 14 महीनों बाद इतनी बड़ी गिरावट आई है एक दिन में, तो जिस वजह से इस पर बात करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहीं ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखिए कल US मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा है। डाउ जोन्स 1.35% गिरा है, S&P 500 2.64% गिरा है, नैस्डैक 4.18% दिखा रहा है यहाँ पर आफ्टर एडजस्टमेंट। और यहाँ पर यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी हद तक स्टेबल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट, पर एशियन मार्केट को देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही है। देखिए कॉस्पी यहाँ पर 5.87% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, और यहाँ पर जकार्ता कंपोजिट 4.38%। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। एशियन में जितने भी मार्केट आपको दिख रहे होंगे सभी लाल निशान में देखने को मिल रहे होंगे। और बाकी क्रूड ऑयल और गोल्ड और ब्रेंट क्रूड आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्रूड ऑयल 3% गिरा है और गोल्ड 3.22%, ब्रेंट क्रूड 2.27%। तो ओवरऑल सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हुआ है कल के दिन एक बार फिर से। वहीं गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो देखिए 356 पॉइंट्स की यहाँ भी गिरावट आई है और 23,091 पे क्लोजिंग आई है। और जब हमारा मार्केट कल फ्राइडे को बंद हुआ था तो देखिए 23,366 पे बंद हुआ था। तो यहाँ पर गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिली है और 1.5% नीचे जाकर बंद हुआ है गिफ्ट निफ्टी। तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव है। तो कुछ हद तक यहाँ पर जो सेंटीमेंट है वो ख़राब होते हुए देखने को मिले हैं कल। और मेन बात कि ग्लोबल मार्केट इतना ज़्यादा क्यों टूटे हैं और ख़ास करके जो US मार्केट है वहाँ पर क्यों इतनी गिरावट आई है, क्योंकि देखिए US मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है और बहुत हद तक हमारे मार्केट को भी इम्पैक्ट करता है US मार्केट। तो मेनली इसी पर बात करेंगे। तो US मार्केट क्यों इतना गिर गया उस पर बात करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कल के दिन क्यों गिरा इतना। तो यहाँ पर कुछ देखिए रीजंस मेंशंस हैं जो कि कल US मार्केट में गिरावट आई है उस पर लेकर के। तो मेनली जो कल गिरावट आई है वो जो टेक्नोलॉजी वाले शेयर हैं, जो AI वाले स्टॉक्स हैं, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है कल के दिन। इसके चलते करेक्शन आया है पूरे जो ग्लोबल मार्केट है, मेनली US मार्केट उसमें। और जो नैस्डैक है उसमें ज़्यादातर देखिए IT के ही स्टॉक हैं, ज़्यादातर वेटेज IT स्टॉक्स का ही है। तो AI स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हुई है, जिसके चलते ये पूरा इंडेक्स गिरा है 4% से ज़्यादा। और क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो नैस्डैक में ज़्यादातर तो IT के स्टॉक्स हैं और AI से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, और ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा चल गए थे। और आप डेटा भी देखेंगे तो यही इशारे कर रहा है, और चार्ट भी देखेंगे तो यही कह रहा है कि बीते कुछ महीनों में, लगभग 2 महीनों में यहाँ पर 30% से ज़्यादा का मूवमेंट आया था अपसाइड एक तरफा। तो अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा वैल्यूएशन का भी इशू हो गया था और एक करेक्शन का भी वेट कर रहा था इंडेक्स। तो यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज़ आई जिसके चलते ये गिरावट हमें देखने को मिली और एक तरीके से मुनाफा वसूली भी चालू हो गई। और ये मुनाफा वसूली चालू क्यों हुई उस पर भी बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हाल ही में अभी US में जॉब डेटा आया है और वो जॉब डेटा उम्मीद से काफ़ी अच्छा आया है, लगभग 2 गुना आया है, जितना उम्मीद थी उससे डबल आया है। और इस एक खबर के बाद अब देखिए लोगों को इस चीज़ का आशंका बढ़ गई है कि अब जो US फेडरल रिजर्व है अब वो इंटरेस्ट रेट में कटौती नहीं करेगा। तो अब देखिए इस वजह से यहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट की मांग बढ़ गई है। और जो AI स्टॉक हैं, टेक स्टॉक हैं, जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा
भाग रहे थे, जहाँ पर कि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं था, तो वहाँ पर आ गई प्रॉफिट टेकिंग। तो इस वजह से अब निवेशक थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ब्याज दरें भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, बॉन्ड यील्ड में उछाल आया है। तो इन सब के चलते भी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आई है टेक स्टॉक से। तो ये मेन रीज़न रहा है जिसकी वजह से नैस्डैक 100 कल इतना ज़्यादा गिरा है और यूएस मार्केट इतना ज़्यादा गिरा है। और इन सब के चलते अब थोड़ा ग्लोबल मार्केट का तो फिलहाल से सेंटीमेंट ख़राब हो गया है। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मंडे को हमारा इंडियन मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। और इंडियन मार्केट के लिहाज से भी देखेंगे तो कोई खास ऐसा पॉजिटिव खबर नहीं है। FIDI डेटा की बात करेंगे तो कल के दिन भी यहाँ पर FIs की सेलिंग बढ़ती हुई देखने को मिली है। 4 तारीख के मुकाबले FIs की सेलिंग 5 तारीख को यानी फ्राइडे के दिन जस्ट डबल हो गई है। 8,776 करोड़ की सेलिंग हुई है कल FIs की 5 तारीख को फ्राइडे के दिन। और वहीं सामने DI ने 9,133 करोड़ की बाइंग की है। तो यहाँ पर इस महीने भी FIs की लगातार सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, बैक टू बैक देख पा रहे होंगे यहाँ पर। बाकी यहाँ पर 3 तारीख का भी डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेलिंग मतलब छोटी मोटी सेलिंग नहीं है, बड़ी सेलिंग कहेंगे इसे। 2 तारीख को भी 8,362 करोड़ की थी सेलिंग। फिर 1 जून को यहाँ पर लगभग 4,000 करोड़ की सेलिंग थी। तो बैक टू बैक FIs यहाँ पर बेच रहे हैं और उसके सामने DI खरीद रहे हैं। तो देखिए, हम एक बात लगातार आपसे कहते आ रहे हैं, लगभग 1 साल से कहते आ रहे हैं कि जब तक FIs इंडियन मार्केट में पहले जैसी बाइंग नहीं करेंगे या पूरी तरीके से नहीं आएंगे पहले जैसे, तो पहले जैसी तेज़ी भी हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। देखिए, DI भले खरीद रहे हैं, लोग कहते हैं DI संभाल रहे हैं मार्केट को, पर देखिए DI का रोल इतना है कि वो बहुत ज़्यादा मार्केट को रोक कर रखेगा, स्टेबल रखेगा और ज़्यादा गिरने नहीं देगा, बस वो इतना कर सकता है DI। पर सिर्फ DI के दम पे मार्केट चल नहीं सकता है। जब तक FI नहीं आएंगे मार्केट नया ऑल टाइम हाई लगाना काफ़ी हद तक मुश्किल है। और वापस पहले जैसी अगर मार्केट में तेज़ी चाहिए तो FIs को वापस आना ही पड़ेगा। विदाउट FIs कंट्रीब्यूशन हमारा इंडियन मार्केट पहले जैसा परफॉर्म नहीं करने वाला। ये चीज़ तो हमने लगभग समझ लिया है, देख भी लिया है। तो FIs काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन मार्केट के लिए। बाकी देख लेते हैं डॉलर को एक बार। तो अभी फ़िलहाल $1 के सामने इंडियन रुपीज़ 95.39 देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर अभी हालात थोड़े सुधरे हैं कुछ दिनों से, जो कि 96 को क्रॉस कर गया था अभी कुछ दिनों पहले। तो एक समय देखिए 96.57 तक चला गया था। तो अभी फ़िलहाल से थोड़ा सा हालात ठीक है। तो अब वापस से बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ETF के बारे में, क्योंकि नैस्डैक 100 इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है। तो कितना हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। देखिए 4.5-5% की गिरावट है नैस्डैक 100 में। तो हाँ, यहाँ पर गिरावट हो सकती है मंडे को, क्योंकि इतना बड़ा करेक्शन आ गया है, एक दिन में इंडेक्स इतना गिर गया है। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे भी ट्रेड होता है। इसका करंट टाइम INAV 283 रुपीज़ है। तो परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन यहाँ पर 20 से 21% ऑलरेडी प्रीमियम पे है ये ETF। और उस बीच 4.5% का करेक्शन इंडेक्स में। हाँ, इसमें नेगेटिव यहाँ पर सेंटीमेंट जरूर देखने को मिल सकता है और हो सकता है यहाँ पर एक करेक्शन आपको मंडे को देखने को मिल सकता है या आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल ETF काफ़ी ज़्यादा इस समय चल चुके हैं। वैल्यूएशन का भी थोड़ा सा इशू है, जिस वजह से नैस्डैक 100 इतना ज़्यादा गिरा है। और अभी शॉर्ट पीरियड में देखिए नैस्डैक 100 का जो ETF है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आप यहाँ पर से देख सकते हैं, लगभग मार्च के एंडिंग से 23 मार्च से लेकर के 5 जून लगभग 2.5 महीने में कह सकते हैं 56% ऑलरेडी चल चुका है ये ETF। और बहुत हद तक 20-21% प्रीमियम पे भी है। तो जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अभी के टाइम पे आपको संभल कर निवेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है और अब प्रीमियम पे भी है 21% और इतनी बड़ी गिरावट भी आ गई है इंडेक्स में जिसको कि ये ट्रैक करता है। तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और हो सकता है हमारा IT सेक्टर भी मंडे के दिन गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि US का IT बहुत हद तक हमारे IT को इम्पैक्ट करता है। और ओवरऑल सेंटीमेंट भी अभी ठीक नहीं है मार्केट का, तो हमारा बाजार भी हो सकता है नेगेटिव में रिएक्ट करे मंडे के दिन। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। फिलहाल से सेंटीमेंट तो यही कुछ ऐसे ही सारे कर रहे हैं। तो ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी कोई भी एक्शन परफॉर्म करे किसी भी ETF में, किसी भी
इंडेक्स में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।